मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इसको फ्लो चार्ट के ज़रिए भी सीखा था और उसे हमने डायग्राम के तरीके से भी सीखा था। अच्छा जी, वो काम कैसे करता है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो चीज़ है व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है सच के व्हाट इज़ ब्रीथिंग। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमें पता होता है कि ये जो तीन जो नंबर है इसको आप जो है वो सोचा अज्यूम करें कि 3 नंबर है। 3 दिन तक आप क्या है कि खाना नहीं मतलब खाना खाएंगे तो आप फिर भी आप ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन के लिए पानी नहीं पीते हो तो भी आप ज़िंदा रह सकते हो। लेकिन अगर 3 मिनट के लिए आपकी सांस रोक दी जाए तो क्या होगा कि आपकी जान जा भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। अब देखें जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग क्या होती है, इसमें एक 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोसेस होते हैं। एक होता है इनहेलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इनहेलेशन होती है, क्या होती है, इनहेलेशन। ठीक है, जो इनहेलेशन होती है उसमें क्या होगा, उसमें जो है हवा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी। किसमें, इन फेफड़ों में, जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन फेफड़ों के ज़रिए ये खारिज हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाती है जब आपके जिस्म के अंदर कोई हवा जो है वो दाखिल हो रही है तो इसे इनहेलेशन कह रहे हैं। जब हवा खारिज हो रही है तो एक्सहेलेशन करेंगे। लेकिन अब जो हवा है, हवा में आपको पता है बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या है ये, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जो है इन होगी तो इनहेलेशन, और अगर CO2, अगर ये चीज़ बाहर जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो रही है तो ये एक्सहेलेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये है ब्रीथिंग, इसे कहते हैं। अच्छा जी, इसे और क्या इसकी एक और चीज़ भी आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रोसेस होता है ये तिब्बी प्रोसेस होता है, यानी कि ये फिज़िकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये फिज़िकल प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ें तोड़ी जाए, इसमें कोई चीज़ टूटती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं टूटती, क्योंकि जो हवा है वो जिस्म के अंदर दाखिल होती है और वो फेफड़ों के ज़रिए फिर सिर्फ सेपरेट होती है, वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी एंजाइम्स का कोई भी अमल दखल नहीं होते जी। तो ये था हमारा ब्रीथिंग। उसके बाद जो है हमारा दूसरा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज। क्या है, गैसेस एक्सचेंज। ये क्या है, गैसेस एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कैसे होती हैं, ये क्या प्रोसेस होता है इसमें आप देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये है हमारे लंग्स। क्या है ये, हमारे लंग्स, और प्लस है हमारे पास कैपिलरीज। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो ये देखें एयर है, क्या है ये, एयर। जब एयर इन दोनों पार्ट्स में जाती है, ठीक है, क्या होती है, ये एयर जो है इन दोनों पार्ट्स में जाती है तो इसे कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब इसका प्रोसेस हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ये जब गैसेस एक्सचेंज होती है कैसे होती है, देखें, हमने ये पढ़ा था
कि जो हमारे लंग्स होते हैं ठीक है, इनमें जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनमें होता है एल्विलाई। क्या होता है? एल्विलाई। ये जो एल्विलाई होता है ये क्या करता है, ये एल्विलाई में जब ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। अब ये जो ब्लड इसमें एब्जॉर्ब होता है वो किस चीज़ के ज़रिए होता है? वो जो है कैपिलरीज़ के थ्रू होता है। किसके ज़रिए होता है? कैपिलरीज़ के थ्रू। जब ये कैपिलरीज़ के थ्रू जो है ऑक्सीजन इसमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है। अब ये जो हवा आपके इसके जिस्म में आई, ठीक है, तो क्या करेगी कि ये जो हवा कैपिलरीज़ में मौजूद है, अब जो कैपिलरीज़ हैं क्या हैं, जो कैपिलरीज़ हैं वो ब्लड जो कंज्यूम करती है, ठीक है, इसमें ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब होता है और ये क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मिक़दार इन कैपिलरीज से ज़्यादा है, ऑक्सीजन का मिक़दार इससे कई गुना ज़्यादा होता है। अब ब्लड तो इसमें कंज्यूम जो है वो एब्जॉर्ब होता है। अब कैपिलरीज बहुत कम है तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें एब्जॉर्ब तो होगी लेकिन उतनी ही होगी जितनी इसको नीड होगी। उसके बाद इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होगी इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या करेगा कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी, किसकी मिक़दार? कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे ही मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी इन जो है एनालाइज में, फिर क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ से फेफड़ों से निकलकर फिर ये एल्विलाई जो है एल्विलाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में चली जाएंगी। ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए फिर ये अपने ट्रैकिया के पास चली जाएंगी। ट्रैकिया के बाद लैरिंक्स के बाद, लैरिंक्स के बाद वो फेरिंक्स से निकलेंगी। फेरिंक्स के निकल के बाद नोस्ट्रल्स से क्या होगा, वो अपनी जो है CO2 खारिज हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज। वहाँ पर उसमें देखा था हमने ब्रीथिंग क्या होती है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। लेकिन गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ये हवा अंदर दाखिल होती है, यहाँ पर फिर वो सेपरेट होती है। कैसे होती है? पहले जो है वो ये जो है सारा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पहले क्या करती हैं, पहले हवा ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए, मतलब पहले ब्रोंकाई में आती है। ब्रोंकाई एक होती है, ठीक है, एक चीज़ है तो ये ब्रोंकाई है। लेकिन जब ये जो है वो सेपरेट की जाती हैं तो क्या होता है, ये क्लियर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती हैं। ये जब ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे बन जाती हैं तो ब्रोंक्यूल्स क्या कहला, जो ज़्यादा इनकी शाखें हो जाती हैं तो ये ब्रोंक्यूल्स कहलाए। फिर इसी में ही एल्विलाइज होते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पर आप जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और ऑक्सीजन का मिक़दार जो है हमारी कैपिलरी से ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मौजूद होती है, जब ये एब्जॉर्ब कर देती है तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाए तो वो निकलना स्टार्ट हो। जब वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी फेफड़ों के ज़रिए तो जो हमारी डायाफ्राम होती है यहाँ पर, ठीक है, क्या होती है यहाँ पे? डायाफ्राम। फिर वो जैसे ही ऊपर धकेलती है इसको तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से ऐसे जब दबाव आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स से होकर ऊपर जो है ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स और नॉस्ट्रल्स के ज़रिए फिर ये खारिज हो जाती हैं। समझ आ गई होगी बात। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। This is an educational project of Paigham-e Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.